आप जेल में बंद हैं, जेल में बंद रहकर आप राजद को रिमोट से चलाते हैं, और तब जब बिहार की सरकार यहां काम कर रही होती है तो आप इस तरह की नीच शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। कहीं से भी सही नहीं है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और बिहार की जनता भी इस बात की निंदा करेगी। जनता जानती थी कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप किसी दुकान में गए हों और आपको जो दुकानदार है वो कुछ ऐसा लोक लुभावन वादा दे दे कि एकदम सबसे अच्छी चीज मैं आपको 5 रुपए में ही दे दूंगा, तो आपके मन में तुरंत शंका आ जाएगी ना कि जरूर ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठग रहा है मुझे। तो यही हुआ इनके साथ। ये हुआ, जनता ने नकार दिया। जनता के नकारने के बाद आखिर बौखलाहट बाहर कैसे आएगी? तो अपना संस्कार तो दिखलाएंगे ना आप। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद अब नीतीश कुमार रोजगार को लेकर बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। पहले ही हमने आपको खबरें दिखाई थी कि कैसे लेटर जारी कर लिया गया और सभी विभागों की तरफ से ब्यौरा मांगा गया है, और अब खबर सामने आ रही है कि बम्पर बहाली बिहार में बहुत जल्द होने वाली है। हालांकि रोजगार को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिव मोड में है, विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने अब एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार के बाप हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो कहा है नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। सर, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने विवादित बयान दिया है, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, उनकी इस तरह की शब्दावली से उनका आचार, विचार और संस्कार झलकता है। आप ये समझिए कि सबसे पहले आपने जनता को बेवकूफ बनाने की एक कोशिश की, एक बहुत बड़ा ढकोसला जनता को दिया कि हम पहले दस्तखत से, जब अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तेजस्वी यादव जी को, तो वो 10 लाख नौकरियां देंगे। जनता ने सिरे से नकार दिया। जनता समझ गई कि ये लोग ठग हैं, ठग रहे हैं। और हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स में विश्वास रखते हैं, और इस नाते हम लोगों ने जो प्रयास करने हैं सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर, वो पहले भी किए गए हैं और अभी किए जा रहे हैं। और जब इस तरह की बात हो रही है तब ये लोग इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए ना, नीचे गिरने की भी एक पराकाष्ठा ही लांग रहे हैं और भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। अरे ये समझने की जरूरत है भाई आप लोगों को कि हम लोगों ने काम किया है। बिहार को नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों में संवारा है, सजाया है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपके पिता, आप बाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। मैं तो भाषा की उस मर्यादा को नहीं लांघूंगा, लेकिन आपके पिता आदरणीय लालू जी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन किस मामले में सजा याफ्ता है पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। पशुओं का चारा तक खा लिया। आपने इस तरह का भ्रष्टाचार किया कि वो एक एग्जाम्पल हो गया पूरे देश में। आप जेल में बंद हैं, जेल में बंद रहकर आप राजद को रिमोट से चलाते हैं, और तब जब बिहार की सरकार यहां काम कर रही होती है तो आप इस तरह की नीच शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। कहीं से भी सही नहीं है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और बिहार की जनता भी इस बात की निंदा करेगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चुनाव में रोजगार के एजेंडे पर काम करने की बात की और ये कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पहली कदम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि बिहार की जनता ने तो कुछ और ही फैसला किया। नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब रोजगार की बातें नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव की बातें नीतीश कुमार मान रहे हैं? रोजगार तेजस्वी यादव जी का पेटेंट मुद्दा है क्या? रोजगार का जो मुद्दा है, अगर आप ठीक से बिहार की राजनीति को अगर आप पढ़ेंगी, मैं तो काफी अध्ययन करने की कोशिश करता हूं। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अतीत में लौटकर देखना जरूरी है कि हमारे जन्म काल से पहले भी बिहार की राजनीति में क्या होता था। अरे जब जेपी आंदोलन भी होता था ना, तो रोजगार ही एक प्राइम मुद्दा होता था। गरीबी हटाओ एक प्राइम मुद्दा होता है। रोजगार देना ये कोई आज का मुद्दा थोड़ी है। आप किसी पुराने मुद्दे को लाकर उसका बाजारीकरण करके आप जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका मुद्दा हो गया वो। अरे रोजगार का मुद्दा बहुत पुराना है और बहुत जरूरी है, बहुत बुनियादी है। आप ये समझिए कि जब इनके माता पिता को बिहार की सत्ता मिली थी 15 वर्षों तक, जब बिहार और झारखंड एक पार्ट थे, बिहार ज्यादा समृद्ध था, बिहार में कोल माइंस थी, आप जानती हैं। और उन सब के बाद भी इन लोगों ने मात्र 95,000 नौकरियां दी। और नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार की बागडोर संभाली, सिर्फ बिहार की बात हो रही, झारखंड की बात नहीं हो रही। 2005 से लेकर 2020 तक 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। 10 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। तो हमने तो काम करके दिखाया है और आगे भी हम काम करके दिखाएंगे। अब ये लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि भाई आएंगे और हम एक साथ जादू की छड़ी घुमाएंगे और तुरंत रोजगार दे देंगे।
जनता जानती थी कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप किसी दुकान में गए हों और आपको जो दुकानदार है वो कुछ ऐसा लोक लुभावन वादा दे दे कि एकदम सबसे अच्छी चीज मैं आपको 5 रुपए में ही दे दूंगा, तो आपके मन में तुरंत शंका आ जाएगी ना कि जरूर ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठग रहा है मुझे। तो यही हुआ इनके साथ। ये हुआ, जनता ने नकार दिया। जनता के नकारने के बाद आखिर बौखलाहट बाहर कैसे आएगी? तो अपना संस्कार तो दिखलाएंगे ना आप। आपने अपना संस्कार दिखला दिया। एक तरफ इनके जगदानंद सिंह इतनी खराब शब्दावली का इस्तेमाल किया कि कैमरे के सामने कहते भी हुए भी शर्म आती है आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में। तो मानसिक रूप से ये लोग विकृत हो गए हैं, बौखला गए हैं, समझ नहीं आ रहा है, लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा को लांघ रहे हैं। ये लोग जनता के द्वारा नकारे हुए ऐसे मानसिक विकृत लोग हैं जिनका अब कहीं समाज में स्थान नहीं दिख रहा है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि जब हमने 10 लाख रोजगार देने की बात कही तो नीतीश कुमार जी पूछते हैं कि कहां से आएगा, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। और आज खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले साल 2 लाख बहालियां खुलेंगी। अगले साल 2 लाख नहीं है, और ये लोग कह रहे थे पहली कलम से पहले दस्तखत से 10 लाख। अरे भाई, नीतीश कुमार जी ने ग्रेजुअल अपने पूरे कार्यकाल के प्रोसेस में प्रक्रिया एक थी पूरा रोजगार जनरेट करने की, सृजन की, हर तरह से। सरकारी नौकरियों की बात हो, निवेशकों की बात हो, बहुत सारे उद्योग बाहर से आएंगे उनकी बात हो, उन सब को लेकर हम ग्रेजुअली इस चीज में विश्वास रखते हैं और जनता भी जानती है कि ये सारी चीजें ग्रेजुअली हो सकती हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा बिहार की सरकार ने वैकेंसी सब अब निकालने जा रही है, या बहुत सारे जो अब विभाग हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उनके बारे में एक पूरा एनालिसिस ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। तो एक प्रोसेस के तहत हम लोग निश्चित रूप से रोजगार देंगे ही बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को। इनकी तरह हम सब्जबाग नहीं दिखा रहे हैं कि भाई हम आएंगे और आते के साथ आपको तुरंत दे देंगे। तो हमारा जो वादा है बिहार के लोगों के लिए वो एकदम धरातल का वादा है। रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा मेवालाल चौधरी के मुद्दे को लेकर कि मेवालाल तो बच्चा है, असली दोषी तो चच्चा है। जरा सोचिए कि नीतीश कुमार जी की सरकार में ही ना संभव है कि किसी मंत्री पर आरोप लगे या बहुत सारी ऐसी बातें हुई। सबसे पहले मैं एक चीज स्पष्ट करूं, 2 पार्ट में मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। किसी पर आरोप लगना एक बात होता है और सिद्ध होना दूसरी बात है, चार्जशीटेड होना दूसरी बात है। अब उन पर आरोप लगे, जांच किसने करवाई? बिहार की सरकार ने कराई, नीतीश कुमार जी ने कराई। उन पर जो भी एक्शन लेना था सरकार ने लिया। हाईकोर्ट से प्राइमा फेशिया उनको राहत मिलती दिखाई पड़ी। प्रथम दृष्टया उन पर कोई भी आरोप साबित होता नहीं दिखा, उन्हें जिम्मेदारी दी गई। इतनी हाय तौबा मची। तो नीतीश कुमार जी की सरकार में ही ना इतना संभव है कि भाई ऐसे कोई मंत्री जो शपथ लेते हैं और तुरंत उनका इस्तीफा चला आता है, उनके यहां संभव है, आपके यहां तो संभव नहीं है। हाय तौबा मचा कौन रहे हैं? जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के आदरणीय लालू जी भ्रष्टाचार में, उन पर आरोप ही नहीं लगे हैं, साबित है, सजायाफ्ता है, इतने वर्षों तक जेल में रहे हैं, बिहार की छवि को तार किया है, शर्मसार किया है, और ऐसे लोग कह रहे हैं। अरे आप भी राजनीतिक सुचिता अगर आपको दिखानी है तेजस्वी यादव जी या उनके पूरे परिवार से मैं आग्रह करता हूं, तो आप भी नेता प्रतिपक्ष का पद त्याग दीजिए, विधायक से इस्तीफा दे दीजिए। मीसा भारती जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यार कैसे बोलते हैं ये लोग, आपकी संपत्तियां क्लिंच कर ली गई, सोचिए, और तो भी आप में इतनी हिम्मत है कि आप इतनी बातें कर रही हैं। राबड़ी देवी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और क्या पता रोहिणी आचार्य जी, जहां तक हमें जानकारी है, सिंगापुर में रहती है। अब पिताजी ने इतना धन अर्जित किया, उसका कुछ हिस्सा लेकर सिंगापुर में आराम कर रही होंगी, वहीं से ट्वीट कर रही होंगी कि भाई चर्चा में बने रहना है ना, नहीं तो बिहार की राजनीति में या बिहार के विकास में इन लोगों की क्या भूमिका रही है? सिर्फ अर्जित ही तो किया है धन संपत्ति, इनकी कोई भूमिका है नहीं, लेकिन चर्चा में बने रहना है। तो चच्चा बच्चा ये सब चर्चा करते रहते हैं। आप चच्चा बच्चा में उलझे रहिए। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार ही असली सच्चा है। तो आप जितना बरगलाना है बरगला लीजिए। आपके इस तरह के बयानों से आपकी ही छवि साफ साफ झलकती है। तो जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया है, ये बौखलाहट है, ये हार है, और ये बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी यादव को जब बिहार की जनता ने नकार दिया तो उसके बाद लालू परिवार बौखला गई है और लगातार उनकी तरफ से ऐसे ऐसे बयान जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।